नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मेरे साथ हैं रंजीत गिरी और मेरे ही साथी सत्याग्रह टाइम से सानू पांडे। हमारे बीच रंजीत गिरी हैं और सवाल है मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के मुद्दे से लेकर उनका पुराना केस खोला गया, वो सब सारे मुद्दे पे बात करेंगे मनीष कश्यप के। इनका बहुत सारा मनीष कश्यप विरोध भी वीडियो चला हुआ है सोशल मीडिया पर, आप देखे होंगे रंजीत गिरी का। आज इन्हीं से सवाल करेंगे रंजीत गिरी का कि इनका क्या मनीष कश्यप से क्या बात है कि ये हमेशा मनीष कश्यप के विरोध में बोलते हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे पहले BND न्यूज़ में और सत्याग्रह टाइम में स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता हूँ, जो सच्चाई है, जो मुझे सामने आता है वही बोलता हूँ। मान लीजिए समाज गुमराह भी न हो, क्योंकि बहुत सारे चकोड़ा जब आसाराम बापू, राम रहीम और रामपाल और दीक्षित जी महाराज जैसे लोगों को मूर्ख बना के लूटते हैं और उनके साथ गलत करते हैं, तो समाज में सही जानकारी देना मेरा परम कर्तव्य बनता है। जो मैंने एक्सपीरियंस से पाया, जिसके बारे में मैं बोलूँगा वो सत्य ही बोलूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा। विरोध करने के पीछे क्या रीज़न है? मान लीजिए बहुत सारे अभी जैसे तमिलनाडु प्रकरण हुआ था, मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ले गई, ईओ ले गई, रिमांड पे ले गई। बहुत सारे लोग जो विपक्ष में थे उनके पक्ष में भी आ गए। आपके विरोध में बरकरार है? देखिए, विरोध नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए मनीष कश्यप जी का जो वीडियो आया हुआ है, हम लोग गांधी मैदान में हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चाहे कोई भी मानसिकता के व्यक्ति हो, बड़े लीडर हो, चाहे दुनिया है, आज मोदी जी ही यहाँ पे आए थे तो इनसे सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान शुरू किए थे 2017 में। तो जिसको दुनिया विश्व का सर्वमहान महापुरुष मांग रहा है, उस पर वो उसका एक वीडियो आया है, तो मेरा और जो सच्चाई सामने लाना था उसका, वो और प्रकट हो गया है कि वो व्यक्ति कह रहा है कि हम लोग गांधी जी के मौत पे जश्न मनाते हैं। वहाँ पे 2 आदमी की हत्या की बात हो रही है, जिसको लेके एक आदमी आवेदन भी दिया है AU में अथी करने के लिए। उन पे 302 का मुकदमा चीज़ है ना कि वो सच्चाई भी नहीं हो सकता है। इससे जैसे क्या होता है, उसमें चला दिया गया आवाज़ डाल के, ये भी तो हो सकता है जैसे राहुल गांधी का चलाया गया था। नहीं, ऐसा अगर कुछ होगा तो जांच होगा, लेकिन इनका एक साइड वाला मुद्दा देखिए किस तरह से गलत बात करते हैं। इनका सुनिए, उनका मेरा है, सुनिए, आप भी पत्रकारिता करते हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं कि जे मतलब किसी के बारे में जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से आपकी बानी तो नहीं सुना है। देखिए, पत्रकारिता बहुत ही बड़ा चीज है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। इसकी गरिमा बनाए रखना सबका काम है। दूसरी चीज़ है कि मनीष कश्यप पे जो मान लीजिए जो पुराने केस से देखने के बाद लग रहा है उनका विचार व्यवहार कि वो पत्रकारिता के आड़ में, समझे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब एक बात सुनिए, मनीष कश्यप का आप बोले एक साइड वाला वीडियो, उस समय तो वो पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। मान लीजिए अभी आप समाज सेवा में हैं, इसके पहले भी आप कहीं काम करते होंगे, हो सकता है वहाँ पे कोई गाली दिए हो या कुछ हो, आपका प्रॉब्लम हो तो आप गुस्सा आवेश में कुछ बोल सकते हैं। हो सकता है आपका वीडियो वायरल हो जाए तो आप पे भी उंगली उठाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उंगली उठना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब है कि पत्रकारिता के मामले में आप वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं देखो हम अकेले इनकी बैंड बजा रहा हूँ और बहुत सारा अपशब्द बोल रहे हैं। महात्मा सुनिए, तो उस समय तो वो पत्रकार नहीं थे। अच्छा, पत्रकार नहीं थे। दूसरी चीज है कि आदमी को कैसे मापा जाता है कि आप अच्छे बुरे। महात्मा गांधी पे जब विचार रख रहे हैं, हम 3 आदमी मिलकर वीडियो बना रहे हैं, वो लोग कह रहे कि देखो हम ये कर रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटी में थे। तो सुनिए, ये वीडियो भी सही नहीं हो सकता है ना। नहीं, सही आप सुनिए, आप कैसे कह सकते हैं गलत है जब तक प्रमाण नहीं। सुनिए, नहीं, हर आदमी का वीडियो जो सच्चाई दिखाते हैं, तो क्या सच तक पे जो दिखा रहे हैं वो सब झूठ है? उनके आईडी पे वो लगा हुआ वीडियो था। देखिए, कहने का मतलब जो लाइव दिखा रहे हैं, आज सच तक तो अभी ना शुरू किया, आप कह रहे हैं, पहले जो भी कर रहे थे तो उनका वीडियो सब है। कौन सा? जो गांधी जी को गाली दे रहे हैं, उसका तो केस तो उस पे केस कैसे ले लिया है, FIR कैसे ले लिया है? वो तो बहुत पुराना वीडियो है ना। तो पुराना चाहे नया, आपको सोनू पांडे जी अच्छे व्यक्ति हैं, ये कैसे माना जाएगा? आपके पूर्व में किए गए कार्यों को देख के तो मुझे लगता है कि ये एकदम 3rd क्लासी का टपोरी आदमी था, जो कैमरा लेके, समझे, अपने आप को अपनी छवि सुधारने के लिए एक काम कर रहा था कि हमारा पूर्व में किए गए कार्य दब जाए। दूसरी चीज है कि सच्चाई नहीं दबती है, इसका आदत वही सब बरकरार था, जो रेलाई टेलाई क्या क्या पता नहीं बोलता था। तो जो नहीं होता है कि लत लुत लाई। रंजीत गिरी, एक चीज रुकेंगे, मनीष कश्यप का रेलाई चाहे जो भी था, उससे बिहार बदला था या नहीं बदला? क्या बदला था बताइए? एक सुनिए, मैं आपको कहता हूँ गारंटी के साथ, उसका 5 ऐसा काम बता दीजिए आप लोग जिससे समाज को फायदा हो। गिनाइए। चंपारण के लिए बताइए एक काम,
जो जिसने किया है चंपारण में कुछ अच्छा हुआ तो है? तो सिर्फ चंपारण के रिपोर्टर नहीं ना, वो नहीं नहीं, तो पूरे चंपारण बिहार में नहीं करते हैं ना, ना, हम नहीं। बिहार के बाहर का नहीं जानते हैं, बिहार का मैं बता रहा हूँ, कम से कम जहाँ है वहाँ का एक काम बता दीजिए। हाँ, हम बताते हैं। आर्मी वाला ऑफिसर, आर्मी वाला में क्या किया था? अब उसके हम आने बताते हैं, सुनिए सुनिए ना, हम उसके बताते हैं। आने से पहले हम आप बात सुन लीजिए। हाँ। आर्मी वाला मैटर में जब हम लोग बैठे थे, हाँ। कोई पुलिसकर्मी नहीं है। नहीं नहीं, पुलिसकर्मी भाई हमने एसपी को बुलाया, आया तो नहीं था, मजिस्ट्रेट सबसे नहीं आए थे सुनिए कोई। जानकारी के अभाव में यहाँ जो भी मजिस्ट्रेट पत्रकार आए आए, थे, सुनिए मजिस्ट्रेट आए सुनिए थे, सुनिए, हाँ, ठीक है। मजिस्ट्रेट आए थे उससे पहले दिन ही जब हम लोग बैठे उसी समय आए, लेके गए सब पुलिस वाले आए, हर चीज आए। पुलिस वाले कब आए? जब हम लोगों ने फोन करके बुलाया कि हमारी 3 बजे तक ही धरना देना था, कि 11 से 3, तो हम लोग को बोला कि देखिए एक आदमी आ गया है बाहर से, वो कह रहा है कि जे हम बैठेंगे धरना पे, तो हम लोगों ने बुलाया था, एसपी साहब के पास हम लोग गए थे। उसने उसके आने से उल्टा ये हुआ कि उसके मतलब गलत रिपोर्टिंग से उसकी पत्नी के, आर्मी वाले जवान के पत्नी के एज पे सवालिया निशान। वो क्या बोला यहाँ पे आके? सबको बदनाम किया कि आज से पहले इतनी मीडिया नहीं आई थी उसके आने से पहले, जबकि सब लोग रिपोर्टिंग आज से पहले आवाज उठाया जाता था। क्या उसने सच तक पे कितना बड़ा झूठ दिखाया, आपने नहीं देखा क्या? जब क्रेडिट लेने वाला वीडियो जब दिखा रहा था मोतिहारी में इस मामला पे, तो उसने क्या उसमें चलाया है? उसमें चलाया है कि मोतिहारी के लोग, एक आर्मी का जवान पीटा गया, हाथ पे हाथ धरे बैठे कई दिनों तक, जब कोई सामने नहीं आया तो मनीष कश्यप सामने वाले परिवार को दिलासा दिखाए। और कितनी शर्म की बात है कि लोग हाथ पे हाथ धरे रहे चंपारण के। क्या हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा था लोग? वहाँ नहीं लड़ा गया? वहाँ फर्स्ट डे मैं गया था, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी रात तक मैं पहुंचा था। तो देखिए इतना झूठ बोला। मनीष कश्यप ये भी बोले हुए थे कि जरूरी नहीं है कि हम जहाँ पे जाए वहाँ पे न्याय हो ही जाए, ये बात तो वो बोले थे ना। न्याय हो ना जाए, मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी को, आज इसका कैरेक्टर महात्मा गांधी को गाली देता है, लोग को गाली देता है, उस पर कोई किताब मान लीजिए फरारी बन के, सुनिए फरारी बन के भाग रहा था कि नहीं? सुनिए एसपी से मिलने की बात हुई तो आप लोग आ गए, पूर्णिमा भारती आ गई एसपी के गेट तक, वो भाग गए उतर में। तो मान लीजिए कहने का मतलब है जो पहले से वो उस वारंटी था, ये कोर्ट का भगोड़ा था, क्योंकि उसका बेल रिजेक्ट हो गया। सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, क्या था? तो बेल रिजेक्ट होने के बाद अगर आप चल रहे हैं तो क्या समझे? मेरा बात सुनिए, कि वो ले सकता है, अगर तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू, पुलिसकर्मी का इंटरव्यू, पुलिसकर्मी के साथ फोटो खिंचवा सकता है, उसको जेल जाने के टाइम फोटो लिया जा सकता है, उसको भगोड़ा खिंचवा। अच्छा सुनिए, आप पे कौन सा केस कब चल रहा है मुझे जानकारी है? नहीं ना है? आपने क्या सुनिए, आप कैमरा लेके जब चलते हैं, वहीं तो कह रहा हूँ विश्वास का गलत फायदा उठाना। जब आप कैमरा लेके आए हैं तो आप पे 302 का मुकदमा चल रहा है, आपका बेल रिजेक्ट हुआ है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति का क्या काम है? मान लीजिए 6 महीना उनका घर का कुर्ती जब्ती इस केस में तो नहीं हुआ है, पुराने केस में जो बेल रिजेक्ट हुआ था, बेल नहीं करा पाए थे, उसमें जल्द से बेल लिया। वो तो आपको जो कुर्की जब्ती का हो तो 2-3 महीना पहले ही ऑर्डर आ गया था, लेकिन पहले काहे नहीं कुर्की जब्ती हुआ? भाई यहाँ का पुलिस सिस्टम क्या है? हाँ, तो फिर पुलिस सिस्टम के बारे में आप काहे नहीं हम लोग जो अगले सुनिए यहाँ पे मनीष कश्यप धरना दिए, सब लोग जानते हैं। सुनिए मनीष कश्यप धरना नहीं दिए थे, आपकी तरह रिपोर्टिंग करने आए थे, रिपोर्टिंग करने आए थे, कुछ भी किए। मनीष कश्यप आए थे, अगर वो भगोड़ा थे तो वही नगर थाना अध्यक्ष जो थे वो 10 गो पुलिस वाले के साथ काहे मिलने आए थे? उनको जानकारी नहीं था, उनको जानकारी नहीं था, हमको भी जानकारी नहीं था। आपको जानकारी था क्या? एकदम जानकारी नहीं था, नहीं था, किसी को नहीं था, नहीं था, नहीं था, जानकारी नहीं था, नहीं था, कैसे बोल सकते हैं जानकारी? हमको नहीं था भाई, हम इस सब फॉलो करते हैं। एक चीज बताइए गिरी जी, आप कह रहे हैं तमिलनाडु वाला मुद्दा सही है, मनीष कश्यप वीडियो बनाया है तमिलनाडु पे, अब बताइए कहीं कहीं। अच्छा सुनिए, यहाँ पे जो लोग आए थे, बहुत सारे पत्रकार लोग हमको कह रहे थे आप तमिलनाडु के मामला में काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, क्यों नहीं बोला? एक मैं वीडियो है मेरे पास, मैं मोबाइल में चला रहा हूँ, मैंने उन्हीं के सच तक के न्यूज से, वो कह रहे हैं देखिए मामला नहीं हुआ, एकदम झूठ है, सब लोग जान गया। पहले हो रहा था कि झूठा मैटर है, नहीं वो मैटर पर नहीं जाता है। मनीष कश्यप ने चलाया है क्या वो वीडियो? कभी चलाया है? अच्छा, उसमें एक आदमी से बात कर रहा है, भैया हमारे सामने 2 आदमी को काट दिया है, वो तो रिकॉर्डिंग हॉल नहीं सुनिए, इसका मतलब क्या है? दूसरी चीज है कि वो काहे लग गए थे तो तमिलनाडु, काहे जा रहे थे तमिलनाडु? क्या ट्रेन का भीड़ दिखाने के लिए जा रहे थे? सुनिए उनका शुरू का वीडियो देखिए, एक वीडियो में वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जब चलाया है तो पेपर में छपा है और विधानसभा में आवाज उठाया। सुनिए मैंने वीडियो बना के चलाया, वो वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो डिलीट है उनके आईडी से। तो कहने का मतलब वीडियो डिलीट कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन सा वो अपना ओरिजिनल मोबाइल क्यों नहीं दे रहे? एक बात बताइए, बढ़िया साफ सुथरा छवि के धुले। अब वो तो पुलिस पता करेगी, पुलिस के पता नहीं ना भाई। सुनिए ये कहने का मतलब है मोबाइल मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है? इसका बात किसने कहा है? कोई कहा है?
कौन सा मीडिया चला रहा है इसी नहीं नहीं सब मीडिया चला रहा कहाँ है। चला रहा है कोई उनका मीडिया? मोबाइल तो सुनिए, अच्छा सुनिए, कोर्ट में सुनिए, उन्होंने सुनिए, कोर्ट का बात चल सुनिए, रहा मेरा है। बात सुनिए। हाँ। मीडिया वाला तो ये भी दिखाया कि मनीष कश्यप नेता का नाम लिए थे, अब बोल और देंगे। वहीं जब जिस दिन तमिलनाडु जा रहे थे बोल रहे हैं कि नहीं को मैंने कोई नेता का नाम अच्छा नहीं कोई नेता लिया। का नाम वहीं एक बार आप ही के वकील साहब जो इनके वकील साहब बोल रहे थे कि नहीं उनके शरीर पे कुछ स्ट्रेस था, मतलब पुलिस टॉर्चर किया है, वो खुद बता रहे थे कि मनीष कश्यप ने बताया है जज साहब के कि हमारे साथ टॉर्चरिंग हुआ है। कहाँ से वो जो यहाँ कौन सा मोतिहारी में वकील? वकील साहब आए थे वो बता रहे थे। कौन सा सुनिए, मैं वकील? वीडियो पे इंटरव्यू उनका देखा हूँ। सुनिए कहने का मतलब है कि वो पहले बोले तेजस्वी यादव को धमकी दिए कि आपके 180 दिन में सरकार एक दिन में गिर जाएगी। सुनिए सुनिए ना मेरी बात सुनिए। उसके बाद ये जब तमिलनाडु जा रहे थे तो क्या बोले कि बिहार के नेता पे मुझे विश्वास नहीं है, यानी एक पार्टी से अब नेता पे आ गए। आपको भरोसा है बिहार के नेता पे? नेता आपको भरोसा है बिहार के नेता पे? नहीं बिहार के नेता तो पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को टारगेट किया। जब देखा कि भाजपा के सुनिए ना सुनिए ना मेरी बात नहीं, आप मेरा बात अरे बताइए, सुनिए आपको भरोसा है बिहार के नेता पे? भरोसा है? सुनिए धरना किए थे, कोई नेता आया था? हैं? कोई नेता आए थे? देखिए तो नेता नहीं आया था तो हमने बोला भी न था। तो यहाँ आपको विश्वास है नेता पर अभी भी? नहीं मैं सुनिए नेता पे विश्वास भरोसा नहीं रहता तो सिस्टम भी नहीं चला। बहुत नेता भरोसा के लायक भी नहीं है। दोनों तरह के नेता है। हमारी बात सुनिए, कहने का मतलब उसका देखिए स्टेटमेंट किस तरह बदला। कहा कि जब भी तेजस्वी यादव आपका पुलिस मुझे जहां बुलाएगी मैं आके हाजिरी दूंगा। मैं अपने आर्मी के पिता का डीएनए है आर्मी का, मैं उस डीएनए का कसम खा के कहता हूँ, बिहार का कसम खाते माथा पे हाथ रख के कि जहां पुलिस कहेगी। सारा कर्म हो गया, वारंटी भी बन के फरारी हो रहे थे। उसके बाद कुर्की जब्ती। कहाँ फरारी हो रहे थे? कहाँ फरारी हो रहे थे? सुनिए वारंट तो कोर्ट से वारंट क्यों निकला? ठीक है, वारंट कुर्की निकला जब्ती तो- हुआ। सुनिए कुर्की तो जब्ती ठीक हुआ है, तब न गिरफ्तारी दिए। ना, ना, सुनिए ना, ना, एक ना, एक ना। सुनिए है वहाँ ना रहे थे उसी दिन। नहीं सुनिए वीडियो देखे हैं उनका? अरे सुनिए ना वीडियो कथी देखे हैं? वहाँ सब टाइमिंग है। पुलिस में सुबह जाके 7 बजे से वहाँ कुर्की जब्ती हुआ, 9-10 बजे के पास सुनिए दिए तो कुर्की जब्ती भी हुआ। वारंटी बन के कोर्ट का वारंटी बन के भी भागे, और तब जब कुर्की हुआ तब जाके इन्होंने गिरफ्तारी अच्छा, दिया। एक चीज बताइए, तो ये कौन सा नेता है? एक तो एकदम भगोड़ा की तरह लग रहा है। देखिए इनके जिस तरह भागे हैं, सब कुछ किए हैं, हाँ। लग रहा है एकदम से वो मुजरिम है। अच्छा, लेकिन सुनिए मेरा बात सुनिए ना, हाँ, एक बात बताइए, हाँ। आप समाज सेविक हैं जी, या नेता हैं? नहीं समाज सेविक जी समाज सेवी है समाजसेवी। बिल्कुल। किसको मुंह तो पा जाता है? किसको? जिसको मुंह धोक के ले गया गया, किसको? नहीं तो मान लीजिए यही तो गंभीर सवाल है। किसको? गंभीर सवाल यही है जो गलत मान लीजिए। मनीष आज कश्यप अपराधी है। आज सुनिए मनीष अगर कश्यप यहाँ अपराधी का है। पुलिस वहाँ का पुलिस टाइट नहीं रहता हाँ। तो हो सकता था कि ये लोग जिस तरह से दिखा रहे थे, सुना रहे थे कि हमारे सामने 16 आदमी को काट दिया गया, हमारे सामने 2 आदमी को काट दिया गया है, वो लोग पे फोन पे जिस तरह दिखा रहे थे, तो बिना जांच की एक तरफा जिस तरह दिखा रहे थे, हो सकता था जो लोग मरा, पप्पू यादव भी तो यही तो सवाल अब किए। एक बात सुनिए, एक तो मान अपडेट और लीजिए सुनिए, मुंह सुनिए, तोपा गया सुनिए। था, जरूर उन्होंने उस तरह का क्राइम किया सुनिए होगा तो- तभी तो इसके आपको- लिए पुलिस पे उनके आपको वकील पता ने होगा, बढ़ा। सुनिए, तीन लोगों को- आपको सुनिए, आपको पता होगा तमिलनाडु कोर्ट बोल दिया है कि मनीष कश्यप के खिलाफ कोई भी साक्ष्य अच्छा, नहीं है। अच्छा तो आपको ये तमिलनाडु में- जानकारी कहाँ से मिला? सुनिए, मेरा बात सुनिए। नहीं सुनिए आपने पूछा कि कहा है आपको जानकारी कैसे मिली है? अच्छा जब साक्ष्य चले तो 14 दिन का रिमांड क्यों दे दिया? 14 दिन भाई, का, तो 4 रिमांड तारीख के को आ लिए- रहे हैं, 4 तारीख को आ रहे 4 हैं। तारीख को आ रहे हैं, कैसे आ रहा है आपको? 4 तारीख आपकी को जानकारी आ रहे हैं। जानकारी कहाँ से आ रहा है? मीडिया में, वहाँ मीडिया चल रहा है। मीडिया में मतलब नहीं आपको सुनिए तमिलनाडु मीडिया में चल रहा है। सुनिए जो कोर्ट में इनका केस है उसके आधार पर लोग कह रहा है कि कहीं आएंगे केस में, लेकिन हो सकता है जो रिमांड पे दिया है, रिमांड पे नहीं दिया है पुलिस, कई दिन का रिमांड पे दिया है। ठीक है, रिमांड पर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट मान लीजिए सुनिए जब जज को लगता है कि निर्दोष है, जब जज निर्दोष कह देगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब जज निर्दोष कर देगा तो एट ए टाइम बेल दे देगा अपने कोर्ट से अच्छा, जिस केस केस में। जीते हैं कि नहीं वो? हैं? कहाँ से जीते हैं? 7 वो दिन तो का मांगा हारते गया, गए। 1 दिन दिया सुनिए गया। वो तो हारते जा रहे हाँ, हैं। हाँ, हारते कैसे जा रहे हैं। हारते 7 गए? दिन का मांगा गया था, 1 ए दिन महाराज कोनो कर्म बाकी रहा है? कौन सा? क्या उनका करम बाकी रिलाई था? करते थे तो उनका कोनो कर्म बाकी कौन रहा सा है? बताइए ना, हैं? कौन सा? आंसू भी बहाए, हाँ। सुनिए आंसू भी बढ़ाए, कुर्की जब्ती भी हुआ, बेइज्जतियां भी हुआ। अब इससे निर्लज के लिए सही सुनिए मेरा भी कहना है कि जिस तरह का भाषा रेलाई करता है, पूरा रेलाई हो गया है। अब मनीष है, सुनिए एक लड़का है, उसने किया है, अब ये सुधार कर ले। वो मेरा भी नहीं है कि वो पकड़ा के जेल में जाए, मेरा भी है कि चलो कम से कम चंपारण की छवि बचेगी अगर वो निर्दोष साबित होता है तो। समझे, मेरा विश्वास है कि वो निर्दोष अगर साबित होता है तो चंपारण की छवि जो धूमिल हो रही है बिहार के पूरे देश में, वो कम से कम उसमें कमी आएगी। लोग कहेगा गलत बोल रहे हैं, चंपारण की छवि उन्होंने बना दिया था। धूमिल किया है, एकदम से धूमिल किया है। मनीष कश्यप के नाम से पश्चिमी चंपारण, महाना डुमरी ये कौन जानता था? मनीष कश्यप से महाना डुमरी अरे सुनिए ना, बहुत सारे
लोग बहुत तरह से। अच्छा, मेरा गांव सुनिए, मननपुर है, सुनिए। अगर हम कुछ बन जाएंगे तो मननपुर का नाम अरे किससे क्या होगा? बने हैं, यही तो बदनाम किया आप। सुनिए, एक तरफा दिखा रहे हैं, दूसरा मीडिया जो देश भर का जो मीडिया है जो दिखा रहा है वो देखिए, शर्म की बात होगी। अब रोने की बात जो नहीं, बोले, नहीं, गाली दे रहा है, सब कह रहा है जो। सुनिए अच्छा सुनिए, जिस गांधी के कर्मभूमि में, सुनिए ना, जिस गांधी के कर्मभूमि में, सुनिए आप कह रहे हैं कौन सा मीडिया की बात कर रहे हैं? वही मीडिया जो अतीक अहमद को मुद्दते हुए दिखाता है कि कौना शौचालय में है, वही मीडिया भी तो चला है, तो आप तो लगे। अच्छा, वो मुद्दे हुए दिखाया, आपके मीडिया पे गाली दे के दिखाते हैं कि देख कहाँ गाली दिए? कौना वीडियो में गाली दिए? नहीं दिखा दिए मनीष, कौना वीडियो में? वो तो पठाने मूवी के विरोध में गाली दे रहे थे, कहाँ गाली दे रहे, शाहरुख खान, सालिदा खान को दिया है। कहाँ गाली दिए? गुटखा छाप नहीं, शाहरुख खान को गुटखा का जब ने मतलब गंदा गाली दिया, वो तो हम बोल नहीं सकते। मैं आपको वीडियो भेज दे रहा हूँ, देखिएगा कितना गाली उस समुद्र के किनारे होके ऐसे सेल्फी लेके दे रहे हैं गाली। उस सबको गुटखा छाप हैं। सुनिए, गुटखा छाप महाराज वो नहीं ना है। सुनिए, वो जहाँ जाते थे वहाँ उनका रिलाई हो जाता था, भाग जाते थे। एक बात पूछेंगे, आप किसी दोस्त से दुश्मनी हो जाए, आप कहीं जा रहे हैं, आप उस दोस्त आ गया अचानक मिलने, क्या होगा आपका? जेल में जा रहे हैं अचानक, क्या होगा आपका? क्या होगा बताइए इस पर। मनीष कश्यप रोए हैं नहीं, इमोशनल हो गए उस दोस्त को देखकर। अच्छा सुनिए, जो आदमी कसम खा रहा था, नोटिस आया, नोटिस के जवाब पे काहे नहीं गया, काहे भाग रहा था? सुनिए, उसका सारा गरम हो गया है। सुनिए, एको गरम बाकी नहीं है, जितना रिलाई। सुनिए, प्रशासन क्या करते, जेल में कोई सजा थोड़े है, जितना प्रशासन रिलाई करना था उतना रिलाई उनका हो गया मनीष कश्यप का। अब सुधर जाए, मेरा यही कहना है कि चंपारण की छवि दुनिया में महात्मा गांधी जहां आके हमारे पूर्वजों को नील्हे के कोड़ा से बताए, अंग्रेजों को कोड़ा से। सुनिए, वहां एक गद्दारी जैसा शब्द लगता है जब यहाँ का कोई बच्चा कहेगा कि मैं गांधी के मौत पे जश्न बनाता हूँ। ये मोतिहारी और चंपारण को संसार करने वाली बात नहीं है तो क्या है? लेकिन एक चीज बताते हैं, आप बोल रहे हैं ये चीज, वो बोल रहे हैं ना, अब बताइए जिस पार्टी को, अब हम एक पार्टी वाला बात बोलेंगे, जिस आदमी को बोला जाता था कि मुख्यमंत्री भाभी लगा दिया जाए ना, इस आदमी को मुख्यमंत्री लोग ने मान लिया। कौन मान लिया? सुनिए, सोशल मीडिया पे था तो बिहार में एक बंदी का ये लोग सोशल मीडिया पे ऐलान भी हुआ था। कोई आदमी मोतिहारी में दिया है, कोई रिपोर्टिंग देखे, मोतिहारी नगर निगम में मैं मेयर का कैंडिडेट भी रहा हूँ। सुनिए, एक जगह एक चौराहा भी मोतिहारी में बंद हुआ है तो बताइए? नहीं बंद हुआ, नहीं, एक मोतिहारी नगर निगम में पूरा। शांतिपूर्ण धरना का मतलब क्या होता है? नहीं, शांतिपूर्ण धरना उस दिन थोड़ा था, बिहार बंद का बात था, एक दुकान बंद हुआ है तो। सुनिए, जो लोग सोशल मीडिया पे ऐसा मनीष कश्यप बंदी का जो समर्थन कर रहे थे, वो भी दुकान खोल के बैठे हुए थे, वो अपनी संस्था खोल के बैठे हुए थे, वो अपना खुद का संस्था नहीं बन कर पाए। तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है। अब जितना जल्दी रानू मंडल कहाँ गई कुछ दिन, सुनिए, मनीष कश्यप नहीं धुंधल होंगे। अरे एकदम खत्म, एकदम। अगर वो अपने विचार में सुधार नहीं लाएंगे और उन पे तो अभी है, मतलब मान लीजिए अभी है, इसी से निकल जाना बाहर। रंजीत गिरिया समाज सेविक है, लोग कुछ गलत आरोप लगा दे। नहीं, गलत आरोप नहीं ना लगता है महाराज, हम भी इतना दिन से हैं। है वो झूठा FIR हम पे भी होता है, थाने हटा देता है, जांच में आता है कि नहीं गलत था, नाम काट के हटा देता है। कहने का मतलब है कि जब तक आपका हाईकोर्ट से बेल रिजेक्टेड आदमी जो घूम रहा था पत्रकारिता करने, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पे जिस पे दर्जनों मुकदमा है। सुनिए, अपने सुनिए, उसका जो भी काम देखिएगा ना, वो एकदम लोफर नहीं होता है, लफंडुस जो कहा जाता है, लोफर और लफंडुस की तरह था वो। मीडिया उठाया था, मान सुनिए, उसने क्या पत्रकारिता कर रहा था बीच में। अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ, एक मुद्दा आयांश वाला मुद्दा पे दौड़ा, उसका कुछ नहीं हुआ। जब पॉपुलर नहीं था तो 8 करोड़ रुपया जमा कर लिया, और जब पॉपुलर हुआ तो क्या 8 करोड़ रुपया 17 करोड़ का इंजेक्शन नहीं दिलवा सकता था? सुनिए, दूसरी चीज कि अभी क्या कर रहा था, पठान मूवी के 3 महीना उसके जो भी वायरल जहाँ भी होता था, वायरले पे पहुंचता था। जिस चीजों को कहता था उस चीज को फ्लॉप कराता था। कुछ नहीं। आज ये एक पठान फ्लॉप हो गया। पठान फ्लॉप हुआ था। पठान सबसे 1000 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ है। बता सकते हैं कि हमारे 1000 करोड़। अरे भाई, नहीं, 1000 करोड़ सब है भाई। आप किस तरह बात कर रहे हैं? उसका हर पैसा टैक्स कट के आता है, उसको दिखाता है मीडिया कि हाँ इसका। अरे आप उसका मीडिया की बात कर रहे हैं, अहमद की हगने की। नहीं, सुनिए, आप लोग ये बात कहिएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, सुनिए, जो भी चीज वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जे पठान मूवी का, वो सब टैक्स कट के ओरिजिनल व्हाइट मनी होता है, जो उनकी कमाई होती है, मूवी चलता है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एक केवल ऊपर जाते थे, लेकिन फिर भी अभी चर्चित हो गए हैं इस मुद्दा से जेल जाने से। सुनिए ना, चर्चित हो गए हैं।
अब छवि दो तरह का है, इंटेलेक्चुअल लोग का उनके प्रति अच्छी छवि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब थोड़ा सा अपने आप में सुधार करें। मान लीजिए जो अनजान व्यक्ति है हुआ करते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं, वैसे व्यक्ति के दिल में जगह बनाए, नेता बन सकते हैं, लेकिन कभी तब बनेंगे जब अपने बानी में सुधार करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो निर्दोष साबित हो जाए। नहीं दलाल बानी में साबित। महाराज का विनोद दुआ जी बोले थे कि अच्छे से अच्छे बात को विनोद दुआ भाई पत्रकारिता करते हैं, कम कुछ नाम भी याद रखिए आप लोग। विनोद दुआ जी कहते थे कि बहुत बड़े से बड़े सवाल बहुत लहजे, नरम लहजे से। रवीश कुमार भी पत्रकारिता करते हैं, घरे में बैठ के पत्रकारिता कर लेते हैं, वो ज़्यादा घूमते भी नहीं है, आते हैं मैं रवीश कुमार, नमस्कार मैं रवीश कुमार, बहुत बड़ी बड़ी बात सबको कर दे। वो भी कर सकता है ना, उसके पास उतना नहीं तो तरीके से करे, उतना तो कर सकता है। आएगा नेता के बारे में बोल देगा कि नेताजी बहुत अच्छा है, नेताजी। सुनिए ना, तो इनके पत्रकारिता से क्या हुआ? पत्रकारिता की तो छवि धूमिल हो रही है, धूमिल हुई है एकदम। यूट्यूबर को लोग कह के यूट्यूबर कर रहे, भाई कोनो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर कहा जा रहा है। सुनिए, कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, वो सब मीडिया है, मैं मानता हूँ सब मीडिया है, लेकिन इन्होंने यूट्यूबर कह के यूट्यूबर पत्रकार नहीं कह पा रहा है लोग। कौन यूट्यूबर कर रहा है? आप बताइए, सुनिए कौन मीडिया कर रहा है? सारा मीडिया। सुनिए, एक अतीक अहमद वाला यूट्यूबर नहीं है। कौन कह रहा है यूट्यूबर? अरे भाई सब देखिए, ललन टॉप पे पता है कितना है? ललन टॉप तो खुद ही यूट्यूबर है। हाँ, तो यूट्यूबर कहता है तो उसका 24 मिलियन है, तो क्या एगो लुच्चा वीर है, समझे? सुनिए, लुच्चा, सुनिए ना, सुनिए सच तक 60 है, एगो लुच्चा वीर है, समझे? वो लुच्चा वीर आता है, प्रैंक वीडियो बनाता है, थोड़ा लुचाई का काम करता है, नहीं तो किसी औरत को गया तो खोद दिया, कुछ किया, इस टाइप के वीडियो बनाता है, उसका भी मिलियन में फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, लोग चाहता है तड़क धड़क, काहे नहीं 6 मिलियन से ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग है तड़क धड़क 41,000 हो गया, 41 लाख हो गया। कथी 1 लाख बढ़ा है? हाँ, तो मान लीजिए जेल में गए थे 1 लाख, उनको तो कह रहे हैं कि मतलब भूचाल आ गया तो भूचाल आ जाना चाहिए था सोशल सब्सक्राइबर का भी। 2-3 साल में 60 लाख सब्सक्राइबर, आप समझ। अरे भाई, तो मैं बताया ना कि लुच्चा भी प्रैंक वीडियो भी बनाता है, उसका भी सब्सक्राइबर हो जाता है बहुत ज्यादा। आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे मनीष? आखिरी में यही बोलना चाहेंगे कि मनीष कश्यप सुधर जाओ। अब मनीष कश्यप बिगड़े हैं क्या? बिल्कुल बिगड़ा नहीं है, तो इतना कैसे हो गया? और देखिए, आज 2 राज्य, सुनिए, अगर वो दूसरे स्ट्रीम से होता तो जो लगे आज सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर वो राजद से होता चाहे कांग्रेस से होता, तो उसको कहते कि देखो ये राज्य से दूसरे राज्य के लड़ाने के लिए एक काम किया है, क्या क्या नहीं किया है। मान लीजिए, मैं कहना चाहूँगा मनीष कश्यप से, तुम्हारे जाने वहाँ आने से, ये गलत वीडियो का चलाने से, अगर तुम प्रभावशाली व्यक्ति हो, आप मिलियन की बात कर रहे हैं व्यूअर, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि दोनों तरफ की बात सही करे और तब चलाए। लाखों मजदूर जो 2 लाख बेरोजगार हुए, कभी उसके घर में जाके बेरोजगार हो गया, भाई वहाँ से आके भाग गए। कौन बेरोजगार हो गया? अरे आपको पता है, होली के टाइम था, उसमें लोग आ रहा था, गजब बात कर रहे हैं। होली के टाइम में लोग सुनिए, लाखों में, सुनिए, वहाँ की सरकार बता रही है कि 6,000 करोड़ का घाटा लगा है। कैसे घाटा लगा? होली के टाइम में तो सभी को लगा है। इस पर बोलेंगे। आप बिहार के नेता है ना, बिहार के समाज सेवक है ना, बिहार में रोजगार होना चाहिए नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर लेकिन मुद्दा कैसे आज बिहार का मनीष कश्यप आए हैं तो मुद्दा उठाएगा बेरोजगारी का? इससे पहले नहीं उठ सकता। सब सारा नेता विपक्ष सब उठाता है बिहार का मजदूरी। प्रशांत किशोर भी डेली उठाते हैं कि जो हम लोग फैक्ट्री बना दिया है। सुनिए नहीं, तो अभी क्या चल गया है? कुछ नहीं चला है। देखिए, इसका मतलब थोड़े कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ा दें, बेईमान फैलाए और दिखाए मीडिया पे कि जो चल रहा है वहाँ मार रहा है, 2 आदमी को मार रहा है। सुनिए, आपसे फोन पे बात कर रहे हैं, कौन व्यक्ति बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? वो कह रहे त्रिपुरा कह रहा है, वो व्यक्ति से 2 आदमी को काट दिया है हमारे सामने, लगता है कि जो वहीं पे खड़ा हुआ था। अच्छा, सब वीडियो में चला है, वो सब वीडियो में चला है, आखिरी में गलत चला है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, सब कोई चलाया है, सब कोई चलाया है, सब कोई चलाया। तो सब कोई पूछा, जिसको बुलाया प्रशासन गया, अपना जवाब देके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माफीनामा पे दस्तखत कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया जा रहा है। मनीष कश्यप को जो मीडिया चलाया है साइन करके आ गया क्या? नहीं, जो सबको नोटिस गया है ना, नोटिस आपके पास क्या प्रमाण है कि किस केस में गए? देखिए, जो दिखाया जा रहा है वही ना बताएंगे। आप ही लोग के मीडिया का कोई भी मीडिया है दिखा रहा है, उसको हम लोग जान रहे हैं कि कहा जा रहा है कि सब जिनको था सबको पूछा गया, माफीनामा पे दस्तखत करा दिया जा रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। मनीष कश्यप को ही कहा तमिलनाडु पुलिस ले गई। चलिए ठीक है, इस बात को हम रखते हैं आपके सामने, इस बात को रखते हैं कि मनीष कश्यप तमिलनाडु गए हैं, आज नहीं तो कल निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, हर आदमी बड़ा निकलेंगे ना, और इंसाफ होकर निकलेगा। देखिए, इंसाफ होना चाहिए, और मेरे भी दिली इच्छा है कि भले मैं गलत साबित हो जाऊँ, चाहे हम तो नहीं कह रहे हैं कि वो सही किए हैं, चाहे गलत है क्या है, लेकिन मेरे विरोधी हैं
मैंने उनका गलत काम का विरोध अच्छा, किया है, सुनिए, गलत काम का विरोध भी किया है, फिर भी मेरा कहना है कि अगर वो निर्दोष साबित होके आते हैं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि चंपारण की जो छबिल धूमिल हुई है, बिहार की जो छबिल मनीष कश्यप ने धूमिल किया है, वो बरकरार रहेगा। चलिए इसी बात पर आपसे समाप्त लेते हैं और चाहेंगे मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर है। रंजीत गिरी का भी मानना है जल्द से जल्द जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं BND न्यूज़ से सानू पांडे के साथ, रंजीत गिरी निर्दोष के साथ, साबित हो गया है और खुशी होगी। जय हिंद।